नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अयोध्या में विश्व स्तरीय संग्रहालय का होगा निर्माण। अमेठी से माघ मेले के लिए 55 विशेष बसें होंगी संचालित। उत्तर प्रदेश में फैलेगा 23 बड़े पुलों का जाल। यूपी में शीतलहर और घने कोहरे का रेड अलर्ट हुआ जारी। बीएचयू में सार्वजनिक जश्न पर लगा प्रतिबंध। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी ने स्टेनोग्राफर के 326 पदों पर निकाली भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने 6 विभागों में स्टेनोग्राफर के 326 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन ssc.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं और हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2026 है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। स्टेनोग्राफर डी के लिए 3 से 6 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, सीबीटी, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। हार्ड कॉपी रीजनल डायरेक्टर एसएससी नई दिल्ली भेजी जा सकती है। अयोध्या में बन रहा विश्व स्तरीय संग्रहालय। अयोध्या में भारतीय वास्तुकला संग्रहालय 52.102 एकड़ भूमि में बनेगा। अतिरिक्त 27.102 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को दी गई है, जबकि पहले 25 एकड़ आवंटित थी। परियोजना का निर्माण व संचालन टाटा सन्स सीएसआर फंड से गैर लाभकारी मॉडल पर करेगा। वहीं लखनऊ और अयोध्या रेलवे स्टेशनों पर अगले 5 वर्षों में टर्मिनल विस्तार, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, सिग्नलिंग, उड्डयन और ट्रेन संचालन क्षमता दोगुनी की जाएगी। अमेठी से माघ मेले के लिए 55 विशेष बसें होंगी संचालित। प्रयागराज में माघ मेला 2026 के लिए अमेठी डिपो से 55 विशेष बसें संचालित की जाएंगी। बसें दिन व रात दौड़ेंगी और यात्रियों की सुविधा हेतु अमेठी बस स्टेशन पर सहायता केंद्र स्थापित होंगे। बसें विभिन्न मार्गों से प्रयागराज जाएंगी। प्रमुख स्नान तिथियों पर बड़ी भीड़ को देखते हुए रोडवेज और अनुबंधित बसों की व्यवस्था होगी। श्रद्धालु समूह में बुकिंग कर सकते हैं और मेला 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। बीएचयू में सार्वजनिक जश्न प्रतिबंधित। काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने नववर्ष 2026 के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर छात्रों के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक सिंह द्वार, वीटी परिसर, सड़कों आदि पर किसी भी तरह का उत्सव वर्जित रहेगा। छात्र केवल छात्रावासों के भीतर सीमित रूप से जश्न मना सकेंगे, वो भी वार्डन की अनुमति से। सुरक्षा कड़ी रहेगी और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। 1 जनवरी से बदला कई ट्रेनों का समय। यूपी से 1 जनवरी 2026 से साउथ कोलकाता और दिल्ली जाने वाली कई प्रमुख ट्रेनों की टाइमिंग बदली जा रही है। अधिकतर ट्रेनें 5 से 10 मिनट पहले चलेंगी। गोरखपुर से गुजरने वाली 27 समेत वाराणसी और इज्जत नगर मंडल की कुल कई ट्रेनों में बदलाव हुआ है। रेलवे ने यात्रियों से बदले समय अनुसार निकलने की अपील की है। प्रतिष्ठा द्वादशी पर जगत गुरु रामानंदाचार्य सुनाएंगे राम कथा। प्रतिष्ठा द्वादशी पर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिरीशाचार्य अंगद टीला पर भव्य पंडाल में 5 दिवसीय राम कथा कहेंगे। 17 रोज दोपहर 2:30 बजे से 3 घंटे तक चलेंगे और बालकांड पर आधारित होंगे। राम कथा भगवान श्री राम की बाल लीलाओं पर केंद्रित होगी। भक्त सुग्रीव पथ से कार्यक्रम स्थल पहुंच सकते हैं और शुभ तिथि पर राम कथा सुनना भाग्य का विषय है और सभी आयु वर्ग के भक्तों के लिए कल्याणकारी है। एसआईआर में बड़े शहरों से कई वोटर हुए गायब। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में बड़े शहरों से बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम कटे हैं। टॉप 10 जिलों में लखनऊ समेत 8 बड़े महानगर शामिल है। डबल एंट्री हटाने के कारण लोगों ने अपने गृह जिलों में नाम रखना चुना। इसके उलट छोटे जिलों, खासकर बुंदेलखंड में सबसे कम नाम कटे हैं। यूपी में बुनकरों को मिलेगी तिमाही सहायता। यूपी की योगी सरकार किसान सम्मान निधि की तर्ज पर पावरलूम बुनकरों के लिए नई योजना लाने की तैयारी में है। इसके तहत पंजीकृत बुनकरों को हर 3 महीने में आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए हस्तकरघा विभाग द्वारा घर घर सर्वे कर बैंक खाता, आईएफएससी और मोबाइल नंबर जुटाए जा रहे हैं। पूर्वांचल में सबसे अधिक बुनकर है। फर्जी आयुष्मान कार्ड घोटाले का हुआ खुलासा। यूपी में फर्जी दस्तावेजों से अपात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाकर करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना चंद्रभान समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह आईएसए और एसएचई अधिकारियों को हर महीने 1 लाख रुपए देकर कार्डों का अप्रूवल कराता था। 1 साल में 5000 से अधिक फर्जी कार्ड बनाए गए। बैंक खातों की भी जांच जारी है। यूपी के इस पंचायत ने लड़कों के हाफ पैंट पर लगाई रोक।
बागपत की खाप पंचायत ने लड़कों के हाफ पैंट पहनने और 18 साल से कम उम्र के युवाओं के स्मार्टफोन रखने पर रोक लगाने का फैसला किया है। पंचायत का ऐसा कहना है कि ये समाज की संस्कृति और अनुशासन बनाए रखने के जरूरी है। उन्होंने कुर्ता पजामा और कोट पैंट पहनने की सलाह दी और मैरिज हॉल में शादियों पर भी आपत्ति जताई। फैसले को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने और जागरूकता अभियान चलाने की योजना है। गांव-गांव रोजगार पहुंचाने की योगी सरकार की नई पहल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार विकसित भारत विजन के तहत गांव-गांव रोजगार और आजीविका के अवसर पहुंचाने की पहल कर रही है। चौपालों, जन जागरूकता अभियानों, पोस्टर, बैनर और संवाद के जरिए लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और ऐसा लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति तक रोजगार का लाभ पहुंचाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना है। अयोध्या में सभी वीआईपी और आरती पास 1 जनवरी तक बुक। अयोध्या राम मंदिर में नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। वीआईपी और आरती पास 1 जनवरी तक पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। दर्शन सामान्य मार्ग से लगभग आधे घंटे में संभव है। 31 दिसंबर को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएंगी और मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। कार्यक्रम में यज्ञ, अभिषेक, भोग, आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राम कथा भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में फैलेगा 23 बड़े पुलों का जाल। उत्तर प्रदेश में 23 बड़े पुल और 5 रेलवे उपरिगामी सेतु नाबार्ड की वित्तीय सहायता से बनाए जाएंगे, जिन पर कुल 964 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना 1 से 1.5 साल में पूरी होगी। इससे 25 जिले जैसे कि लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, अयोध्या और वाराणसी लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि पुल और आरओबी से यातायात सुगम होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। प्रमुख पुलों में सरयू, गंडक, वरुणा, पीलाखार और तमसा नदियां शामिल है। यूपी में शीतलहर और घने कोहरे का रेड अलर्ट हुआ जारी। यूपी में शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में कोल्ड डे और अत्यंत घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। मेरठ सबसे ठंडा शहर रहा और घने कोहरे के कारण बुलंदशहर, बागपत, बिजनौर और संभल में 4 लोगों की मृत्यु और 9 घायल हुए हैं। पूर्वी यूपी में दिन का तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। कई जिलों में दृश्यता न्यूनतम और रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी सरयू घाट की। अयोध्या का सरयू घाट, जिसे राम घाट भी कहा जाता है, पवित्र सरयू नदी के किनारे स्थित है और अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान, पूजा पाठ और विशेष रूप से शाम की भव्य सरयू आरती के लिए आते हैं, जहाँ दीपक भी जलाए जाते हैं और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। राम मंदिर के निकट होने के कारण यह स्थल तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जाने पीयूसी सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी। पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है और ये वाहन से निकलने वाले प्रदूषण की जांच करता है। नई गाड़ी को पहली बार 12 महीने तक पीयूसी की आवश्यकता नहीं हो। इसके बाद हर 6 महीने या निर्धारित अवधि में जांच कराना जरूरी होता है। इसे आरटीओ, पेट्रोल पंप या ऑनलाइन बनवाया जा सकता है। बिना पीयूसी वाहन चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। BS3, BS4 और BS6 वाहनों की अवधि राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। सर्दियों में हार्ट पेशेंट्स को सावधान रहने की दी गई सलाह। सर्दियों में दिल के मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। KGMU और लोहिया संस्थान में OPD में मरीजों की संख्या 30% बढ़ी है। ठंड से नसें सिकुड़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है। फ्लू और सांस के संक्रमण से भी दिल पर दबाव बढ़ता है। मरीजों को दवाओं की डोज बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। सावधानी में गर्म कपड़े पहनने, ठंड में बाहर न जाएं, दवाएं नियमित लें और स्वस्थ आहार और वैक्सीन लेने की बात कही जा रही है। अयोध्या में शराब के नशे में ड्राइविंग पर रहेगी रोक। अयोध्या पुलिस ने नववर्ष जश्न के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन और अराजकता रोकने के लिए कड़ा इंतजाम किया है। शहर के तिराहों व एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग और वाहनों की जांच होगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष अभियान चलेगा। ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर चालान व लाइसेंस रद्द किया जाएगा। पुलिस ने जनता से जिम्मेदारी निभाने और शराब के बाद गाड़ी न चलाने की अपील की है। चंद्रबाबू नायडू ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीते दिन 28 दिसंबर को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने परिसर का भ्रमण किया और अन्य मंदिरों की निर्माण शैली का अवलोकन भी किया। दोपहर 2:40 पर वे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से आंध्र प्रदेश के लिए वापस रवाना हो गए। ये उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने अयोध्या के प्रमुख मंदिरों का अवलोकन किया। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे से पूर्वी पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी होगी बेहतर।
पानीपत गोरखपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 2026 में शुरू होकर 2028 तक पूरा होगा। यह एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर के पुवाइया क्षेत्र से होकर गुजरेगा और यूपी के पूर्वी पश्चिमी हिस्सों को जोड़ेगा। करीब 750 किलोमीटर लंबा 35,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट भारतमाला योजना का एक हिस्सा है। इसके बनने से आवागमन आसान, यात्रा समय घटेगा, व्यापार और कृषि को लाभ, रोजगार और औद्योगिक निवेश भी बढ़ेगा। डीपीआर और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है। उत्तर पूर्व रेलवे में ट्रेनों का होगा 2 गुना विस्तार। रेलवे बोर्ड ने उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे को अगले 5 वर्षों में लखनऊ, इज्जतनगर, वाराणसी, गोरखपुर सहित प्रमुख स्टेशनों की ट्रेनों की संख्या 2 गुनी करने और स्टेशन अपग्रेडेशन का निर्देश भी दिया है। इसके तहत अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, नई रेल लाइनें, पिट लाइन और नए टर्मिनल बनाए जाएंगे। गोमती नगर, ऐशबाग, बादशाह नगर व गोरखपुर स्टेशनों का विकास जारी है। खलीलाबाद, श्रावस्ती, बहराइच नई लाइन 2029 तक पूरी होगी, जबकि बाराबंकी, छपरा 425 किलोमीटर तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे और बाद में राजस्व विभाग में क्लर्क बने। माता का नाम राम दुलारी था। पिता के जल्दी निधन के बाद उनकी परवरिश में मौसा रघुनाथ प्रसाद ने मदद की। प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल में हुई और आगे हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से पढ़ाई की। उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम से श्रीवास्तव हटाकर शास्त्री जोड़ लिया। यूपी पुलिस मंथन में पूरे दिन रही सीएम योगी की मौजूदगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मंथन कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों की प्रशिक्षण, मिशन शक्ति की समीक्षा, ग्राम स्तर पर चौकीदारों को पुलिस बीट से जोड़ने और सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने हर सत्र में हिस्सा लेकर अधिकारियों को सुझाव दिए और संवाद बढ़ाकर पुलिस और जनता के बीच विश्वास स्थापित करने का महत्व बताया। जाने व्हाट्सएप चैट रिकवर करने के आसान तरीके। व्हाट्सएप की जरूरी चैट्स गलती से डिलीट हो सकती है, लेकिन बिना क्लाउड बैकअप भी रिकवर की जा सकती है। एंड्रॉइड में व्हाट्सएप लोकल बैकअप फाइल्स व्हाट्सएप डेटाबेसेस में होती है। हाल की फाइल्स मौजूद हो तो ऐप को अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल करें। नंबर वेरिफिकेशन के बाद चैट रिस्टोर होगी। दूसरा तरीका है कि सामने वाला व्यक्ति चैट एक्सपोर्ट कर आपको भेज दे, जिससे कम से कम कंटेंट हासिल हो सके। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1983 में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में अधिकतम 236 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए थे। 1977 में आज के दिन विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव बंबई, जो कि अब मुंबई है, उसमें खुला था। 1942 में राजेश खन्ना का जन्म हुआ था। यह हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। 1917 में रामानंद सागर का जन्म हुआ था। यह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक तथा ख्याति प्राप्त धारावाहिक रामायण के निर्माता थे। 1967 में ओंकारनाथ ठाकुर का निधन हुआ था। यह प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए जिनेवा, बी दोहा, सी पेरिस या फिर डी न्यूयॉर्क? इसका सही जवाब है बी दोहा। हमारा दूसरा सवाल है, न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए जानवी कपूर, बी आलिया भट्ट, सी दीपिका पादुकोण या फिर डी कियारा आडवाणी? इसका सही जवाब है ए जानवी कपूर। हमारा तीसरा सवाल है, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई या फिर डी नई दिल्ली? इसका सही जवाब है डी नई दिल्ली। हमारा चौथा सवाल है, 40वीं एशियाई जलपक्षी जनगणना किस नदी के मुहाने पर की जाएगी? ए गंगा, बी गोदावरी, सी नर्मदा या फिर डी ब्रह्मपुत्र? इसका सही जवाब है बी गोदावरी। हमारा पांचवा सवाल है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ने को अनिवार्य कर दिया है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है सी उत्तर प्रदेश। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है श्रवण कुमार,
सुभाष गौतम, सत्येंद्र यादव, अजय कुमार, सुनीता राजवंशी, राज तिवारी, किरण यादव, अखिलेश कुमार, संजीव कुमार, प्रहलाद, विकास कश्यप और हेमंत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।